नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेंद्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और काई स्क्वायर टेस्ट का क्या प्रयोग है, इसका अध्ययन किया था। और आज हम काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच किस प्रकार से हम करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट का जब हम प्रयोग करते हैं, किस समय करते हैं? जब हम दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करते हैं कि जो दो गुण हैं, क्या वास्तव में इनके बीच में कोई संबंध है या स्वतंत्र है। तो इसके चरण हैं, और वो चरण एक शोधार्थी को, एक रिसर्चर को हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम शून्य परिकल्पना का निर्माण करेंगे। शून्य परिकल्पना का निर्माण करेंगे कि इन दोनों जो दो गुण हैं जिनकी स्वतंत्रता की जांच करनी है, तो ये दोनों गुण जो हैं ये स्वतंत्र हैं। तो शून्य परिकल्पना जो जब भी हमारी बनेगी तो ये इस प्रकार से निर्माण करेंगे कि दोनों गुणों के मध्य कोई संबंध नहीं है। उसके बाद एक वैकल्पिक परिकल्पना भी बना लेंगे कि इन दोनों के बीच में संबंध है। उसके बाद अगला चरण, फिर काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। जो इस काई स्क्वायर टेस्ट का जो फार्मूला है, उस सूत्र के द्वारा हम इसका मान निकाल लेंगे। जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, इनके अंतर का वर्ग करेंगे और उसमें जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर लेंगे। ये काई स्क्वायर टेस्ट का मान आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि स्वतंत्र संख्या का निर्धारण करेंगे कि कितनी स्वतंत्र संख्या होगी। तो ये इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसका जो फार्मूला है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जो स्वतंत्र संख्या निर्धारण का जो फार्मूला है उसका ये फार्मूला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, कॉलम 2/2 है तो उसके दो कॉलम हो गए। जैसे ये जो टेबल बनी हुई है ये 2/2 है, तो इसमें दो कॉलम हो गए और दो रो हो गई। ठीक है ना? देखिए, तो 2 से 1 घटा दिया और 2 से 1 घटा दिया, तो दोनों का मान कितना आ गया? 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 1। इसी प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम ज्ञात कर लेंगे। तो जो चरण है, तो उसमें सबसे पहला चरण जो है काई स्क्वायर, जो सबसे पहले शून्य परिकल्पना का निर्माण, शून्य परिकल्पना का निर्माण पहला चरण है। और इसी में वैकल्पिक परिकल्पना का भी निर्माण करना है। दूसरा चरण है काई स्क्वायर टेस्ट का, काई स्क्वायर काई वर्ग परीक्षण, ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण स्वतंत्र संख्या का निर्धारण है। फिर इन दोनों काई वर्ग परीक्षण का जो मान आएगा और स्वतंत्र संख्या जो भी होगी, जो निकल करके आएगी, फिर उसके बाद चौथे चरण में क्या करेंगे कि सारणी मूल्य, काई स्क्वायर का सारणी मूल्य ज्ञात कर लेंगे। किस पर? जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और जो सार्थकता का स्तर जो निर्धारित किया गया है। प्राय 5% सार्थकता का स्तर निर्धारित किया जाता है। यद्यपि जो टीके हैं, है ना, जो दवाइयां हैं, उनका सार्थकता का स्तर जो है वो थोड़ा सा और कम किया जाता है। वो 99, ये 5% है तो 95% है, और वो और कम होगा तो 99% पे होगा। यानी 1% सार्थकता के स्तर पर काई वर्ग का मान ज्ञात किया जाएगा।
सारणी मूल की तुलना जो काय वर्ग का मान आया है उससे हम करेंगे और तुलना करेंगे। फिर उसके बाद परिकल्पना परीक्षण, वही परिकल्पना परीक्षण और निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। इस प्रकार से इसमें काय वर्ग परीक्षण के जब हम टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस परिकल्पना टेस्टिंग, जब परिकल्पना की टेस्टिंग करेंगे तो उसके यही चरण है। सबसे पहले शून्य परिकल्पना का निर्माण कर लेंगे और उसके बाद काय वर्ग परीक्षण करेंगे, स्वतंत्र संख्या का निर्धारण कर लेंगे और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे कि जो सारणी मूल के द्वारा परिकल्पना परीक्षण इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो इसमें तुलना करेंगे, किसकी तुलना करेंगे? जो हमारा कैलकुलेटेड काय वर्ग है और उसकी तुलना करेंगे सारणी मूल से। यदि कैलकुलेटेड जो काय वर्ग है उसका मान सारणी मूल से अधिक है तो शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध हो जाएगी, और यदि आकलित मान जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये सारणी मूल से कम है तो शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाएगी, एक्सेप्टेड और अनएक्सेप्टेड हो जाएगी। तो अब इसमें देखते हैं, तो ये जो दिया गया है कोरोना टीका, सारणी दी गई हमारे सामने है। सारणी है कि कोरोना संक्रमण संबंधित आंकड़े हैं, टीका लगा और 31 लोग संक्रमित हो गए, 469 लोगों को संक्रमण नहीं हुआ। टीका नहीं लगा था तो 185 लोग संक्रमित हुए कोरोना से, और जिनको टीका लग चुका था, टीका नहीं लगा और उनको संक्रमण भी नहीं हुआ, तो वो 1315 लोग, टोटल 216 और 1784। ज्ञात क्या करना? 5% सार्थकता स्तर पर काय वर्ग का मान ज्ञात करना, और इसमें यह भी ज्ञात करना है कि टीका लगने से संक्रमण असंक्रमण के मध्य कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले परिकल्पना का निर्माण, शून्य परिकल्पना हमारी H0, तो उसमें टीका लगना और असंक्रमण कोई संबंध नहीं है। या दोनों स्वतंत्र है। और वैकल्पिक परिकल्पना हमारी हो जाएगी HA, टीका लगने व असंक्रमण के मध्य संबंध है। दोनों परिकल्पना का निर्माण हो गया। अब इसके बाद हम टीका लगने को A और असंक्रमण को B और संक्रमण को बीटा और टीका नहीं लगा अल्फा से, और एक जो वास्तविक जो आवृत्तियां हैं उसकी सारणी बना ले और एक प्रत्याशित, तो ऑब्जर्व जो है उसके लिए
वास्तविक आवृत्ति। एक टेबल ये बनेगी आपकी, इसमें वास्तविक आवृत्तियां और ये प्रत्याशित आवृत्ति। एक्सपेक्टेड या और ऑब्जर्व, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी बनाएंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले इसमें तो ए बी टीका लगा और संक्रमित नहीं हुए, अल्फा और बीटा बी टीका लगा और संक्रमित नहीं हुए। इसमें आएगा आपका अल्फा ये सारी टेबल गड़बड़ कर रही है। अब वास्तविक आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें ए बीटा अल्फा बी अल्फा बीटा, ये ए, ये अल्फा, ये बी, ये बीटा और ये एन। एन आपका है 2000। ए बी टीका लगा और संक्रमित नहीं हुए पहले कॉलम में। ये है कितनी संख्या, ये है आपकी 4 6 9। टीका लगा और संक्रमित नहीं हुए। इसमें क्या है कि टीका लगा और संक्रमित हो गए तो 31 लोग। इसमें क्या है इस वाले कॉलम में कि टीका नहीं लगा अल्फा और संक्रमित भी नहीं हुए, तो ये हो गया तुम्हारे 1315। टीका नहीं लगा और संक्रमण भी नहीं हुआ उनको। और अगला है कि टीका लगा और संक्रमित हो गए 185। दोनों का योग जोड़ ले इसको,
ये हो गया 500, ये जोड़ लें 1500, ये हो गया तुम्हारा 1774, कितना हो गया 1784, और ये हो गया 5 1 6 8 3 11 216। ये वास्तविक आवृत्ति है। अब प्रत्याशित आवृत्ति, तो प्रत्याशित आवृत्ति में इसी प्रकार से सबकी जो वैल्यू है वो ज्ञात की जाएगी। पहला क्या है, ए बी, तो इसका मान ज्ञात होगा ए इंटू बी बटे एन। इस सूत्र के द्वारा इसका मान जो है ज्ञात होगा। अब इसका चूंकि कैलकुलेशन करना है तो इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा लें। अब देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 500, इंटू बी की वैल्यू है 1784, ऑब्लिक एन का मान है 2000। 20 ये रिमूव हो गए, 5 से 4 कट गया, फिर आगे जाएगा 4 से इसका भाग कर दिया तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 छंग 24, कितना आ गया 446। ये एक किसकी वैल्यू आ गई, प्रत्याशित आवृत्ति, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ए बी, और यहां पे ए बी कितना था 469 और ये कितना आ गया 446, एक हो गया। दूसरा है ए बीटा, ए बीटा कैलकुलेट करने के लिए ए दूसरे कोष्टक में बीटा अपॉन एन, ए का मान 500 और बीटा की वैल्यू 216, ऑब्लिक एन का मान 2000। कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो तुम्हारा आ जाएगा 4 बचेंगे नीचे, 4 से ये चला जाएगा तो 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 54। ये हो गया आपका एक कॉलम। और अब इसमें ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 500, एक कॉलम हो गया। इसी प्रकार से थोड़ा और हम जब आगे इसको बढ़ाएंगे ये एक ही सारणी है, इसमें कलर अलग अलग प्रयोग किया गया है। अब अगला जो है अल्फा बी, इसके लिए क्या है अल्फा बी, तो अल्फा की वैल्यू और बी की वैल्यू
बटे एन, इसको फिर हटाना पड़ेगा। अल्फा बराबर कितना है 1500 इंटू बी की वैल्यू है 1784 बटे 2000। कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/β अल्फा की वैल्यू है 1500 और बी की वैल्यू है 1784। कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। 5 × 15, 5 को 20 और ये हो जाएगा 446 × 3, 446 × 3 3 का 18 के 8, 3 चौको 12, 13 3, 3 चौको 12, 1338। इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसको छोटा कर लें तो अल्फा का वैल्यू जो है वो है 1500 इंटू 1784 ऑब्लिक 2000। वैल्यू कितनी आई थी 1338। अब इसी प्रकार से अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। अल्फा बीटा तो इसकी वैल्यू आएगी अल्फा इंटू बीटा अपॉन एन। अल्फा की वैल्यू 1500, बीटा की वैल्यू 216 बटे 2000। दोनों जीरो रिमूव हो जाएंगे, ऊपर 15 बचेगा, नीचे 20 बचेगा, तो 5 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे 4 और 4 का भाग जब 216 में देंगे तो आएगा तुम्हारा 4 पंचे 20 24 और 4 पंचे 20 4 चौको 16 54 54 इंटू 3 3 चौको 12 53 15 1 16 3 चौको 12 2 हासिल 15 162। ये हो जाएगा तुम्हारा 500 हो गया है और ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा की वैल्यू, ये आ जाएगा 6 2 8 का 0 0 6 3 9 10 0 6 3 9 8 2 10 का है 0 हासिल 1 3 6 9 1 10 का है 0 हासिल 1 3 1 4
और जो बीटा वैल्यू आ जाएगी बी, ये हो जाएगा आगे ये 2000, ये दोनों जोड़ दें तो 162, 6, 6 5 11, 1 1 2, ये वैल्यू है किसकी, बीटा। और ये दोनों जोड़ें तो 8 6 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7, 1 8 और 4 3 7 1, ये वैल्यू किसकी है, बी। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्जर्व्ड है और जो आपकी एक्सपेक्टेड है, तो इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया और इसी वैल्यू के आधार पे एक और फिर टेबल बनाएंगे जिसमें काय स्क्वायर का टेस्ट करेंगे। तो वास्तविक आवृत्तियां पहले जो हमने 2x2 टेबल बनाई थी उससे, और जो प्रत्याशित आवृत्तियां जो दूसरी टेबल कैलकुलेट की थी उससे हमने ये आवृत्तियां जो है इसके वैल्यू जो है रख ली है, यहां पे निकाल ली है। अब इन दोनों का अंतर किस प्रकार से, पहला 469 में 446 घटा दें, 4 6 9 4 6 9 माइनस 4 4 6, तो ये आएगा प्लस का 23। जो अवलोकित जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो ये एक्सपेक्टेड, ये ऑब्जर्व जो एक्सपेक्टेड है, इन दोनों का अंतर। अब अगला 1315 माइनस 1338, ये आएगा माइनस का 23। अगले 31 माइनस 54, ये आएगा प्लस का 23। फिर अगला 185 माइनस 162, ये आएगा ये आएगा माइनस का 23, ये रहेगा प्लस का 23। नीचे योग टोटल। अब जो अवलोकित आवृत्तियां हैं और प्रत्याशित आवृत्तियां हैं, इनका अंतर जो होता है, अंतर का जो योग करेंगे वो शून्य आएगा। तो ये 23 प्लस का, ये माइनस का, दोनों जीरो हो गए, ये माइनस का 23, ये प्लस का, तो ये जीरो आएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो अंतर है इनका हम वर्ग कर लेंगे। तो 23 का जब हम प्लस 23 का स्क्वायर करेंगे
तो आएगा 539 529 529। इसी प्रकार से सभी का 529 529 और 52। अब ये कैलकुलेशन हो गया। अब हमें क्या करना है कि इतना फार्मूले में आ गया, एक एक का काय स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि 529 ऑब्लिक F0 कितना है 469, तो ये आएगा 1.186 1.186। इसी प्रकार से इसको भी 529 अपॉन 1315, और इसी प्रकार से अगला 529 अपॉन 31, और फिर 529 अपॉन 185। इनका कैलकुलेशन करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 1.186 0395 0.395, और इसका आएगा तो ये आएगा 17.064 17.064, और ये हो गया 529/185। तो इसकी वैल्यू आएगी 2.859 2.859। सम कर लें इसका, ये का स्क्वायर वर्ग मान आ जाएगा 6 5 11 11 9 20 4 24 के आए 2 हासिल 2 10 19 19 6 25 5 30 30 के आए 0 हासिल 3 4 3 7 7 8 7 15 के 5 हासिल 1 2 2 और 7 9 9 2 11 का 1 1 1 2। तो काई स्क्वायर का जो मान आया है वो आया 21.504। ये काई स्क्वायर का आ गया। और फिर उसके बाद स्वतंत्र संख्या, इसके पहले हमने सीखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम इस प्रकार से निकालेंगे C-1 R-1। यहां 2/2 की सीरीज है तो इसका मान आ गया 1। अब हम सारणी मूल्य ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें काई स्क्वायर टेबल चाहिए। तो सारणी मूल्य दो प्रतिबंधों में देखा जाता है। हमें जो सार्थकता का स्तर है वो प्रश्न में दिया गया था, वो कितने % था 5% था। और सारणी मूल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो ये दो चीजें हमें चाहिए, सार्थकता कितने % पे हमें देखना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। तो टेबल की जो वैल्यू है, जो टेबल की जो वैल्यू है, सारणी मूल्य जो दिया गया है वो दिया गया है 3.841 3.841
ये टेबल वैल्यू है 3.841। सारणी मूल्य आ गया। अब इसका जो अगला चरण है वो परिकल्पना का परीक्षण है। तो परिकल्पना का परीक्षण हम जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है इसकी वैल्यू और टेबल वैल्यू इन दोनों की तुलना करते हैं। तो परिकल्पना परीक्षण तुलना करेंगे तो हमारे पास आया काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि हमारी जो शून्य परिकल्पना है और शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है, इसलिए शून्य परिकल्पना असत्य। हमने शून्य परिकल्पना जो नल हाइपोथेसिस बनाई थी वो बनाया था कि कोरोना का जो टीका है वो संक्रमण रोकने में, कोरोना का जो टीका है और संक्रमण रोकने की जो क्षमता है वो स्वतंत्र गुण है। तो इस प्रकार से हमारी शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है। तो निष्कर्ष क्या रहेगा? हमारा निष्कर्ष रहेगा कि कोरोना का जो टीका है, कोरोना टीका संक्रमण को रोक सकता है, संक्रमण रोकता है। जो जिनको कोरोना का टीका दिया गया वो कोरोना के संक्रमण से बच जाएंगे, वो सुरक्षित है। तो इस प्रकार से काई स्क्वायर टेस्ट, जो काई स्क्वायर है, दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करता है। और काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेशन इस प्रकार से किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, इनके अंतर का जो माप है उसका वर्ग इस प्रकार से निकाला जाता है। तो उसका जो चरण है वो एक शोधार्थी को, एक रिसर्चर को याद रखना है कि सबसे पहले दोनों गुणों को हम स्वतंत्र मानते हैं। स्वतंत्र इसलिए मान लेते हैं कि यदि हम पहले से ही रिसर्च करने के पहले से ही यदि हम दोनों को एक दूसरे से संबंधित मान लेंगे तो वास्ट आएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों गुणों को स्वतंत्र मानते हैं, जिस प्रकार से हमने इस उदाहरण में देखा कि कोरोना का टीका जो और असंक्रमण के बीच में कोई संबंध नहीं है। टेस्ट किया तो टेस्ट में क्या है कि जो हमारी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से बहुत अधिक है, और जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से अधिक होती है तो शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है और वैकल्पिक परिकल्पना जो होती है वो स्वीकार की जाती है। तो इस प्रकार से काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा दो गुणों के जो अंतर संबंध है उसकी स्वतंत्रता की जांच की जाती है। थैंक यू।